हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु की। जी हाँ, राहु और केतु ने परिवर्तन किया है 18 मई को और ये 18 महीने तक रहने वाला है। देखिए, राहु और केतु जो ऐसे दो ग्रह हैं जो दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं, और एक और चीज इनके लिए खास होती है कि ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। यानी जब राहु परिवर्तन करते हैं तो ही केतु भी परिवर्तन करते हैं, और इनका जो चेंज है एक दूसरे के सामने होता है और हमेशा साथ साथ होता है। देखिए, राहु और केतु हमेशा 18 महीने के लिए यानी लगभग 1.5 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं। यानी शनि तो 2.5 साल रहते हैं, पर राहु और केतु भी कोई कम नहीं है। इनका जो समय है, जो इनका स्पैन है टाइम का, वो भी काफी लंबा होता है। लगभग पिछले 1.5 साल से राहु जो है मीन राशि में चल रहे थे और जो केतु हैं वो कन्या राशि में चल रहे थे। लेकिन 18 मई को अब राहु ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और वो कुंभ में आ गए हैं। और देखिए, राहु के लिए जो कुंभ राशि होती है शनि की राशि है और बहुत कंफर्टेबल होते हैं राहु यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में चल रहे थे और अब 18 मई से चेंज हुए हैं। जैसे जैसे राहु ने चेंज किया है, केतु ने भी चेंज किया है, और अब केतु जो है लगभग 1.5 साल तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अमृत बट रहा था समुद्र मंथन के समय, तो इन दोनों ने पिया था और पूरा ये एक पावर मतलब हम कहेंगे कि पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जो इनका सिर से इन्हें अलग कर दिया गया था। और जो राहु है ऊपर का हिस्सा होते हैं और जो केतु हैं वो नीचे का हिस्सा होते हैं, यानी धड़ होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। यानी राहु और केतु पूरी तरीके से प्लैनेट्स नहीं माने जाते, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। और जहां जहां राहु केतु होते हैं, यानी राहु अभी शनि के साथ रहेंगे तो वो शनि जैसा ही प्रभाव देंगे, और केतु सूर्य के घर में आए हैं तो डेफिनेटली जिस घर में ये लोग रहते हैं उसी ग्रह के अनुरूप फल देते हैं। तो देखिए, राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है, और हम देख रहे हैं कि जैसे अभी विश्व के हालात बने हुए हैं, हर तरफ लड़ाई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की देखें, चाहे इंडिया पाकिस्तान की देखें या इजराइल गाजा की देखें, तो ओवरऑल एक राहु और केतु जब भी गोचर में आते हैं या जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु जो हम कहेंगे एडी से रिलेटेड है, वेपन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो इनका प्रभाव है पूरे विश्व पर हमें दिखाई देगा। लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और घर गृहस्थी में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा। किसी राशि पर ये अच्छा प्रभाव देंगे और किसी राशि पर ये खराब प्रभाव देंगे। तो देखिए, जो राहु है, जो हमने बताया कि ऊपर का हिस्सा होते हैं, यानी दिमाग, जिसे हम सिर का हिस्सा कहते हैं, बहुत ज्यादा चालाकी होती है राहु में। डिप्लोमेसी अगर हम कहें किसी व्यक्ति में होती है तो डेफिनेटली राहु डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। और केतु जो है माइंडलेस प्लैनेट है। केतु की स्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ धड़ है उनके पास, तो सोचने समझने का कार्य केतु नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि केतु ऐसे ग्रह हैं, ऐसे छाया ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जो केतु की स्थिति है, यहाँ तक कहा जाता है कि जो आंखों वाला राहु नहीं देख पाता, या आंखों वाला राहु जिसे हम कहेंगे, या दिमाग वाला राहु नहीं पढ़ सकता, उसे बिना आंखों का, बिना दिमाग का केतु पढ़ सकता है। यानी केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी कुंडली में हम कहेंगे कि केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, अच्छे नक्षत्रों में है, अच्छी स्थिति में है, तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए, राहु और केतु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर किसी की भी राशि में हो, कहीं भी गोचर कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति अगर सात्विक बुद्धि रखता है, गिवर जो कहते हैं ना, देने वाला होता है, डोनर होता है, तो राहु केतु का ये गोचर किसी को भी परेशानी नहीं देगा। लेकिन राहु वाले थोड़े से ऐसे होते हैं कि सब कुछ ले लो, और केतु ऐसा होता है कि सब कुछ दे दो। तो इनका जो प्रभाव है, इनका जो परिवर्तन है, आप सभी की राशि पर कैसा पड़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि राहु और केतु जिसके साथ रहते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। मान लीजिए राहु शनि में आए हैं, यानी शनि की राशि में, कुंभ में आए हैं, और केतु जो है सूर्य की राशि में चलेंगे, यानी सिंह की राशि में रहेंगे पूरे 18 महीने। तो केतु और जो राहु है ये अपने अपने प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन शनि और सूर्य के भी प्रभाव देंगे। और शनि और जो सूर्य हैं ये आपस में अति शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी राशि की बात करें तो जिसकी राशि में, जिसके ग्रह में ये मौजूद हैं,
उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित ये फल जरूर देंगे। तो राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि 18 मई को हुआ है, 18 महीने के लिए रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी की राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए और कन्या राशि पर इन राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि 18 मई को राहु और केतु ट्रांजिट हो चुके हैं और 18 महीने के लिए राहु जो है कुंभ में रहेंगे और केतु जो है सिंह में रहेंगे। 18 महीने के बाद लगभग 1.5 साल के बाद चेंजेस आते हैं, इनमें राशि परिवर्तन करते हैं और इन चीजों का प्रभाव यहाँ पर हम देखेंगे कन्या राशि पर क्या पड़ने वाला है। इस गोचर का प्रभाव देखिए, राहु जो होता है ऊपर का हिस्सा होता है, दिमाग है, जो इनकी सोच है उसको दर्शाता है। साथ ही साथ बहुत ही डिप्लोमेसी वाले लोग होते हैं जो राहु डोमिनेटिंग होते हैं, और जो केतु होता है वो निचला हिस्सा होता है, धड़ का हिस्सा होता है। और ऐसी स्थिति में उसे माइंडलेस प्लैनेट कहा जाता है, यानी जहां भी केतु होता है ज्यादातर देखा गया है वहां से वो डिटैचमेंट लाता है। चाहे अगर आपकी लगन में हो तो व्यक्ति खुद के बारे में ना सोच के और औरों के बारे में ज्यादा सोचेगा। इसी तरीके से जिस भी भाव में केतु या राहु चलते हैं वहीं से वो अपना प्रभाव देते हैं। देखिए, राहु और केतु की भी हम देखते हैं कि 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि से भी देखते हैं, 7वीं से भी देखते हैं और 9वीं दृष्टि से भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि का अगर हम चार्ट देखें तो जो राहु इनके 6 हाउस में आए हैं और जो केतु हैं वो 12वें घर में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि राहु जब भी 6 हाउस में आते हैं, ये भी एक तरीके से काम भाव या उपचय भाव इस तरीके से माना जाता है। और राहु जैसे हम सभी जानते हैं, देखिए रोग ऋण शत्रु का घर है और यहाँ पर बहुत ज्यादा हम कहेंगे मैलेफिक प्लैनेट या हावी जो ग्रह होते हैं, थोड़े से क्रूर ग्रह, उनका यहाँ होना अच्छा माना जाता है। राहु जब भी तीसरे में आएंगे, छठे में आएंगे या 11वें में आएंगे तो अच्छा माना जाता है। और राहु का यहाँ आना कन्या राशि पर क्या प्रभाव डालेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ जो केतु है, देखिए केतु इनके व्यय भाव में आए हैं, एक्सपेंडिचर का हाउस होता है किसी ना किसी तरीके से, और इसे हम कहेंगे धर्म और मोक्ष से भी रिलेट करके देखा जाता है। 12th हाउस होता है 12वां घर, लास्ट घर जिसे हम कहते हैं। तो इन दोनों चीजों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है कन्या राशि पर, और इनकी दृष्टियों को भी आप समझ सकते हैं। राहु इनके 6 हाउस में बैठे हैं, पंचम दृष्टि इनके कार्य पर है, उसके बाद इनके 12th हाउस पर है और फिर धन भाव पर भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति देखी गई है, केतु इनके शुभ भाव को भी देखेंगे और ओवरऑल राहु और केतु इन पर कैसे प्रभाव डालेंगे, क्योंकि जो इनके लॉर्ड हैं कन्या के बुध होते हैं और बुध से कहते हैं कि राहु और केतु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हेल्थ के हिसाब से कैसा रहने वाला है इनका समय। देखिए, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो राहु इनके ऑलरेडी रोग ऋण शत्रु के भाव में ही आए हैं। तो कायदे से तो राहु यहाँ बैठ के इनकी जो बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं बीमारियां चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, उनको ये थोड़ा सा कम करेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में, जैसे हम कहते हैं कि हम ये गोचर के आधार पर बताते हैं और आपकी खुद की कुंडली में ग्रह हैं कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि राहु यहाँ शनि के घर में आए हैं और शनि इनका एक मैत्री वाला, कंफर्ट जोन वाला हाउस होता है। और कन्या राशि के लिए आपकी यानी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो देखिए, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो थोड़ा सा हम कहेंगे कन्या राशि वालों को राहु का यहाँ होना इनके स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है, पेट की समस्या दे सकता है। और जो है इनका वेट, हम कहेंगे राहु भी गुरु की तरह ही वेट को बढ़ाने वाला होता है, तो पुट ऑन कर सकते हैं इस समय। कहते हैं ना, जो कोलेस्ट्रॉल चर्बी है वो शरीर में आपके बढ़ सकती है। तो खाने पीने का यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। खाने पीने का आप ध्यान रखें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ इसके जो हम कहेंगे ओवरऑल पेट का तो ध्यान रखना है, लोअर बॉडी पार्ट और भी जो जैसे कई बार प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, लैग्स में कोई दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शनि के घर में आए हैं राहु। तो कहीं ना कहीं जो शनि है चलना फिरना, भागा दौड़ी, इन सबको दर्शाता है। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, पेट का, लेग्स का, इन सब का आप ध्यान दें। केतु का 12वें घर में होना, देखिए राहु की दृष्टि रहेगी 12th हाउस पे और केतु स्वयं भी 12th हाउस में है। दोनों 180 डिग्री एक्सिस पर होते हैं हमेशा और एक साथ ही परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में यहाँ से दृष्टि है आपके 12वें घर पे, तो हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों पर खर्चा यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिसिन पे खर्चा हो सकता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है। तो हेल्थ का तो आपको ध्यान रख के चलना है। थोड़ा मानसिक तनाव भी
आपके जीवन में रह सकता है इस 1.5 साल में। और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है या राहु केतु खुद की कुंडली में भी खराब है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं, तो नजरअंदाज ना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी चीज हो तो डॉक्टर से जरूर उसे कंसल्ट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ को। देखिए कन्या राशि के लिए अगर हम प्रेम की बात करें राहु केतु के इस परिवर्तन से, तो देखिए प्रेम की स्थिति आपके लिए ठीक बनी हुई है। यहाँ कोई बहुत मेजर परेशानी नहीं है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैंने सही चुनाव किया है कि नहीं। और राहु जो हम स्थिति देख रहे हैं बिल्कुल आपके दूसरे भाव में आ जाते हैं, यानी आपके जो पंचम स्थान है उससे दूसरे स्थान में आ जाते हैं, शत्रु घर में आ जाते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें इसे, तो ऐसे में आप थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के रह सकते हैं। आपको लगेगा आप ही सही हैं, तो उस केस में आपकी लव लाइफ थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ को आपको बैलेंस करना है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे नहीं आना। और एक और चीज़ हो सकती है, जैसे हमने बताया, डोमिनेटिंग हो सकते हैं और थोड़ा सा जो केतु की स्थिति है ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति रह सकती है। आपको लगेगा पता नहीं पार्टनर सही है कि नहीं है या चीज़ें कैसी हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको इस समय इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि जिस जगह आप चल रहे हैं, जो आपका पार्टनर है वही एक्चुअली सही है। आप कंफ्यूजन ना रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आपके पंचम के स्वामी भी शनि है और शनि इस समय जो स्थिति ओवरऑल बनी हुई है पूरे 2.5 साल के लिए शनि आपके केंद्र में है, तो ये अच्छा एक संयोग है। ऐसे में जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता सही है, आपका जो पार्टनर है वो भी सही है। बस आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। केतु की दृष्टि माँ के घर पर रहेगी अगर हम पंचम दृष्टि को देखें, तो ऐसी स्थिति में देखिए थोड़ा सा आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। बाकी शत्रु दमन होंगे। तीसरे व्यक्ति को अगर आप बिल्कुल बोल्डली डिसीजन लेंगे तो तीसरा व्यक्ति यहाँ से हट भी सकता है। तो ओवरऑल रिश्ते यहाँ पर ठीक रहने वाले हैं कन्या राशि के, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन है राहु केतु का ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आप नेगेटिव लोगों को यहाँ से हटा सकते हैं। शत्रु दमन के आपके योग बने हुए हैं। तो चाहे आपकी लव लाइफ हो या और रिश्ते, यहाँ पर अच्छे इंडिकेशंस हैं, बस उसे आपको संभाल के चलना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए जो लॉर्ड हैं आपके गुरु हैं वैसे तो, और अगर हम राहु केतु की नजरिए से देखते हैं तो यहाँ पर स्थिति अच्छी बनी हुई है। मैरिड लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। जो पहले इतनी परेशानियां चल रही थी या कहीं कानूनी दाव पे चल रहे थे, कई लोगों के मैरिड लाइफ में इश्यूज थे, डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी और कहीं ना कहीं केसेस हो गए थे, तो ये जो समय रहने वाला है राहु का आपका, वो आपकी मैरिड लाइफ को सुधारेगा। देखिए जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी है, नहीं परेशानी आ रही है, तो आपकी चीजें ठीक चलती रहेंगी। बस यहाँ भी आपको रिश्तों में तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, या इन लॉज की तरफ से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर जो लोगों की मैरिड लाइफ खराब चल रही थी, परेशानियां थी, कानूनी दाव पेच थे, वहां आपको जरूर विजय मिलेगी। क्योंकि छठे घर का राहु बहुत हद तक बहुत चीजों में सफलता दिलाता है, शत्रु दमन करता है, कानूनी चीजों में आपको हम कहेंगे कि विजय दिलाता है। तो ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ यहाँ पे ठीक रहने वाली है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम जरूर कहेंगे कि ये समय आपके लिए उचित है, लेकिन जून को आप थोड़ा सा निकलने दें। बाकी ओवरऑल जो 1.5 साल आपका रहने वाला है, ये अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। तो अगर हम कन्या राशि का राहु केतु का ये ट्रांजिट देखेंगे, गोचर देखेंगे, तो इनको जो हम कहेंगे कि मान सम्मान बढ़ सकता है, रिश्तों में सुधार आ सकता है। बस डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके दशम हाउस की, आपके कर्म की। तो कर्म पर तो बिल्कुल दृष्टि है, और देखिए यही वो समय है कन्या राशि के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इनका कर्म बढ़ सकता है, कार्य बढ़ सकता है। इनको हम कहेंगे फॉरेन से सेटलमेंट के, कोई लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं विदेशों में, तो वहां से इन्हें राहत मिल सकती है। क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, लाइजनिंग का काम, ये इन्हें फायदा देंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी इन चीजों में जुड़े हुए हैं, तो ये राहु का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है। छठे घर का राहु आपके लिए कार्य की दृष्टि से, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, देखिए कॉम्पिटिटर का भी हाउस होता है 6th हाउस, तो कॉम्पिटिटर के जो आपका कहीं ना कहीं चल रहा था, जो आपके बिजनेस में, जिसे हम कहेंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, वहां से भी आपको जीत मिल सकती है, फायदा मिल सकता है, आप आगे निकल सकते हैं। तो ये स्थिति राहु की अच्छी है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके धन पे भी है, तो धन का
आगमन भी होगा, इकट्ठा धन आपके पास आ सकता है। हो सकता है कोई ऐसी डील्स हो, कोई ऐसे कार्य हो जो आपने पिछले समय में किए हों, लेकिन जून ऑनवर्ड्स देखिए, हालांकि 18 मई को परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रभाव दिखने लगेगा आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून से या 29-30 के बाद, मई के बाद से आपको देखने लगेगा। तो आप निश्चिंत रहें, कार्य की दृष्टि से एक्सपेंशन हो सकता है, कार्य आपका बढ़ सकता है, यहाँ पर पूरे योग हैं, गवर्नमेंट से फायदे हो सकते हैं और विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है। बस थोड़ा सा जो रियल एस्टेट या हम कहेंगे मंगल से रिलेटेड काम है, उसमें अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है। तो आप निश्चिंत रहें, चीजें अच्छी हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु थोड़ी सी सोच दे देते हैं, सिर्फ राहु नहीं बदले हैं, केतु भी बदले हैं। तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग आपको नहीं रखनी है, या जो हम कहते हैं ना, कार्य के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा सोच रखना, मीन मेक निकालना, ये क्यों वो क्यों, इस तरीके की चीजें आप अपने प्रोफेशनल हाउस में ना रखें। विश्वास रखें खुद पे और जो अपनी टीम है उस पर, तो आपकी चीजें यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। धन भी आपका बढ़ने वाला है, धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल कार्य की दृष्टि से, शत्रु दमन, कानूनी दावपेच की दृष्टि से राहु का ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केतु जरूर आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं, या जो सुख भाव है वहां भी केतु की दृष्टि है। तो ऐसे में जो हम कहेंगे, घर में देखिए आपके कार्य तो हो सकते हैं कि रेनोवेशन हो गया या नई चीजें आ गई, लग्जरी बढ़ सकती है, लेकिन जो मानसिक शांति है उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ भी अभी भी नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, काफी दिमाग तेज चलेगा। बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो समय अच्छा है, या किसी भी तरीके से हम कहेंगे टेक्निकल एजुकेशन में कंप्यूटर्स या जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। तो अच्छे से आप तैयारी करें, फोकस रहें, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो है अध्यात्म की। ओवरऑल आपका अध्यात्म कैसा रहेगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो देखिए, पूरी तरीके से अगर हम स्थिति देखते हैं तो केतु का 12वें घर में जाना, जो मोक्ष का स्थान है, राहु की दृष्टि होना, धार्मिक आप रहेंगे, कन्या राशि वालों का धर्म यहाँ पर बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ जो हम कहेंगे कुटुंब में भी राहु की दृष्टि है। तो ऐसे में देखिए थोड़ा सा तनाव जरूर रह सकता है, लेकिन आप भगवान से जुड़ेंगे और घर में भी आपके धार्मिक आयोजन होंगे। आपका इस समय मन करेगा, राहु का यहाँ होना, छठा घर भी जो होता है देखिए कॉम्पिटिटर्स का भी होता है, मान प्रतिष्ठा का भी होता है, और कहीं ना कहीं स्किल्स, जो आप चीजें शिक्षा आप सीखते हैं, लर्निंग्स का भी ये स्थान होता है। तो आपके घर में, परिवार में पूजा पाठ के कार्यक्रम होंगे, अध्यात्म बढ़ेगा, शास्त्रों को जो हम कहेंगे पढ़ने की प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आपको लाभ देने वाली है। भाग्य तो डेफिनेटली, जब हम कह रहे हैं राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु कन्या राशि वालों के लिए 6th हाउस में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, और आपके लॉर्ड भी बुध हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य डेफिनेटली आपका साथ देगा। बहुत लंबे समय से अगर आपके कोई कानूनी चीजें उलझ रही हैं, तो ये जो 1.5 साल का समय है, 18 महीने का समय है, ये आपको काफी लाभ दे सकता है। तो हम सभी कन्या राशि वालों से यही कहेंगे, जो भी आपके काम अटक रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, ज्यादा प्रोफेशनली मैं कहूँगी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो आप अपने काम पर ध्यान दें, कानूनी चीजों को समाप्त करें, और अननेसेसरी का जो हम कहेंगे टेंशन ना लें, यही आपके लिए उचित रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, माँ से संबंध और माँ का जो हम कहेंगे स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपका चाहे प्रोफेशनल एरिया हो या पर्सनल, वहाँ पे वाद विवाद में आप ना जाएं, क्योंकि थोड़ा सा राहु केतु कई बार ट्रिगर कर देते हैं या शक थोड़ा सा पैदा कर देते हैं। तो आप उस चीज में ना जाएं। तो आपका ये पूरा ही 1.5 साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बीमारियों को भी समाप्त करेंगे, पर मोटापे को बढ़ने से रोकें, ये आपके लिए जरूरी है। पूरे ही आपको इस 1.5 महीने गणपति की आराधना करनी है। गणपति आपके लॉर्ड हैं। राहु केतु के लिए भी जितनी आप गणेश जी की आराधना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन, जैसे साउथ में कई जगह ट्यूसडे को जाते हैं, जरूर से गणपति के मंदिर जाएं। वहां पर हरी दूर्वा और इलायची जरूर आप चढ़ाएं वहां पर, और भगवान को इलायची चढ़ा के उसमें से एक इलायची आप प्रसाद स्वरूप ले आएं। चाहे तो अपने वॉलेट में रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज हम यहाँ पर बोलेंगे आपको कि आप अवश्य ही शनि की भी आराधना करें, शनि चालीसा करें, या आप शनि मंत्र का जाप करते रहें, ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको केतु और राहु अच्छे फल दें, इसलिए एक छोटी सी बॉल बना के आप चांदी की अपने वॉलेट में हमेशा रखें। ठोस बॉल चांदी का, या बॉल नहीं बन पाती है तो थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा आप अपने वॉलेट में जरूर रखें, या आप अपने गले में उसमें छेद करा के चौकोर टुकड़े को आप डाल भी सकते हैं।
इन चीजों से आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये गोचर है, कुंडली को दिखाना भी आपके लिए आवश्यक होता है, जिससे आपको पूरी चीजें पता लगें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जाएं, मीटिंग के लिए जाएं या एग्जाम देने जाएं, तो एक हरी इलायची खा के अवश्य जाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। अंत में आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें, ओम भैरवाय नमः लिखें। देखिए कैसे आपको भैरव बाबा के यानी राहु के लिए जो है आशीर्वाद आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।